ये चलते चलते पहुंच लिए अपने घर और अब ले जाकर सामान दे देंगे। ऐसे अपने दिन की शुरुआत हुई है सामान ले जाने लाने से शॉप से। दुकान ज़्यादा दूर नहीं है, देखो वो दिख रहा तुम्हें वाइट वाइट घर सा, उसको थोड़ी सी आ गया बस जस्ट। तो वहाँ से हम चल के आए हैं। ये खड़ी अपनी दोनों बाइकें, यहाँ भागता हुआ वे तो भी बाबू, ये ले सामान ले जा, ले जाएगा क्या लिया बना आपकी। तुम चूहा खा, चूहा पकड़ो 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 और पकड़ो 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 चूहे को पकड़ो और टॉमी को पकड़ो 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 भागो 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 खा चूहा। टॉमी ये रहा, टॉमी ये रहा चूहा, ये रहा चूहा। देखो वहाँ ढूंढ रहा हूँ, इसको 2-3 ठिकानों में पहले दिख चुका ना, वही ढूंढता है। टॉमी ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। हाँ नहीं मिला। जो इससे पहले वाला ब्लॉग तुम लोगों ने देखा था वो मैंने बहुत पहले शूट कर लिया था, तो मैंने वो डाल दिया। मैंने कहा डाल देता हूँ उसको बीच में, तो जिक्सर अपनी मतलब ठीक नहीं है। देख लो भाई कैसी हुई बढ़िया है, सामने है तुम्हारे। ये विंग्स मैंने अभी नए लगवाए थे तुम लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए, ठीक है। अब वो देख लो भाई सरप्राइज़ कैसा रहेगा। अच्छी बात यह है कि जो मैंने विंग्स पे पैसे अपने खर्च किए थे, मतलब इनकी कॉस्ट पे खर्च किए थे, विंग्स अपने टूटे नहीं हैं, डैमेज नहीं है ज़्यादा, ठीक है। विंग्स अपने बच गए हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है ना थोड़े से। ये अगर होते वैसे ही जो आजकल नॉर्मल विंग्स होते हैं जैसे कच्ची प्लास्टिक के होते हैं, वो चटक जाते, टूट जाते। फ्लेक्सिबल है तो बच गए। और ये वाला हिला पड़ा, देखो पूरा, देख रहे हो, ये देखो ऐसे हिल रहा है। ये थोड़ा सा फिक्स है। ये पूरी बॉडी का यहाँ से डैमेज पूरी, यहाँ से ख़त्म। ये ब्रेक का तो देख लो, ब्रेक का देखो सीन दिखाऊँ तुम्हें, ये रहा इसका ब्रेक लीवर, देख लो कैसा हुआ पड़ा है। यहाँ होता था ये, यहाँ की बजाय यहाँ आ गया। ये खड़ी अपनी करिश्मा, पता नहीं क्यों स्टार्ट ही नहीं हो रही है। इसमें मैंने काफ़ी बार स्टार्ट करा था, एक बार आज और स्टार्ट करके देखूँ इसको, अगर हो जाती है तो। बिकॉज मैंने कई जगह पता करा इसकी बैटरी प्रॉब्लम बता रहा है, और मैंने बैटरी इसके अंदर नई डलवाई है एमरॉन की, ठीक है। काफ़ी कॉस्टली बैटरी पड़ी मेरे को इसकी भी, तो उसका मेरे को वारंटी कार्ड है। अगर नहीं हुई ना और उसमें बैटरी में ही दिक्कत हुई तो बैटरी मैं चेंज करवा दूँगा इसकी, उनसे ही बोल के, ठीक है। वारंटी कार्ड मेरे पास पड़ा, मैंने ढूंढ लिया है। पहले मेरे को मिल नहीं रहा था, इस वजह से ये गई नहीं थी चेंज होने, बट अब मेरे को मिल चुका है। तो 1 या 2 दिन में इसको भी मैं सही करा दूंगा, मतलब इसकी बैटरी वगैरह ना, तो सेल्फ वगैरह इसका काम करना चालू हो जाएगा। बिकॉज अब वो तो अपनी खड़ी है आराम से, ठीक है, वो तो कहीं हिल नहीं सकती वहाँ से। ब्रेक लीवर आप लोग देख ही चुके हैं, बिना ब्रेक की बाइक चलेगी कैसे। और वैसे भी ख़त्म ही पड़ी है वो, आगे से चलने की तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता उसका, ठीक है। और ये जो है यही अपना सहारा बचा है लास्ट, तो इसको ठीक कराएंगे और इसको लेकर चले करेंगे जहाँ पर भी हमें जाना है, ठीक है। इस पर जाए करेंगे, मतलब देख रहे हो ना, मतलब ये देखो क्या सीन हुआ पड़ा है। तो इसलिए मैं इसको ठीक नहीं करा रहा अभी। मैंने कहा भाई अब इसको हमारे हाथ लगाना बेकार है, इतना पैसा हम नहीं भुगते हैं किसी का भी। कोई दूसरा आके हमारा एक्सीडेंट करके जाए, कोई गाड़ी से उड़ा दे हमें, ठीक है, और उसके बाद हम उसका पैसा भरते हुए डोल दे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारे बस की नहीं है पैसा भरना। तो मतलब दिमाग वाली बात यही है कि भाई मत भरो अपना पैसा, मतलब इस चीज़ों को अपने पास से पैसा मत लगाओ। केस बनता है तो केस बनाओ उन लोगों पे, पैसे लो मत। कि से हमको पैसे देने की भी कोशिश करी गई थी, लेकिन हमने पैसे नहीं लिए ना, हमने लालच करा पैसों का। भाई हमने केस चाहिए तो केस ही चाहिए, ठीक है। रही बात पैसों की, भाई पैसे हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, मैंने पहले ही बोली थी उन लोगों से। और मैंने जब भी बोली थी, जब हमें पैसे दोबारा देने की कोशिश करी गई थी, मैंने कहा भाई मेरी बाइक ठीक करा दो, हमें पैसे चाहिए ही नहीं तुम लोगों से। देखो घर से आना, मम्मी चली गई, हॉस्पिटल गई है मम्मी, और देखो कैसे, देखो साइड साइड बैठा है टॉमी। मम्मी कहाँ गई बेटा, देखो मम्मी का ही वेट कर रहा है जब से यहाँ पे। देखो ये बैठा है, ये रहा गेट, तो गेट को ही देखे जा रहा है इतनी देर से। टॉमी कहाँ हो गया बेटा, मम्मी कहाँ है, अभी आ रही मम्मी है ना, अभी आ रही, आ जा मेरा बाबू आ जा। ये देखो ये आ गया मेरे पास छोटा सा बच्चा बेचारा हमारा है अभी, एक ही तो बच्चा, तो भी अभी मेरा है अभी। तो भी बाबू, किसका बाबू तू, छोटा बाबू, टॉमी बाबू इसको देखो ऐसे करवाना बहुत अच्छा लगता है, अभी कर रहा हूँ ना जैसे मैं इसकी, मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे करवाने में। छोटा करना था जब ये आया था, ये समझ लो इसका जो मेरा हाथ का साइज़ है ना, इतना बड़ा, ये इतना ही था मेरे हाथ के साइज़ के बराबर।
अब देखो अभी इसको भी चालू करके देखेंगे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है गाइस, मेरे को ना इसका समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या सीन हो रहा है इसका, चालू ही नहीं होके दे रही है। एक बार ट्राई करके देखेंगे इसको भी चालू करने का, होती है तो बहुत ही बढ़िया भाई, क्योंकि वो तो अब खड़ी है भाई, उसका तो कुछ हो नहीं सकता है, उसको तो चला नहीं सकते भी, बट इसको चला सकते हैं। तो भाई इसको अभी थोड़ा करूँगा, इसको देखता हूँ मैं क्या हो सकता है इसके साथ, जो ये चल जाए। हो सकता है मे भी इसके अंदर फ्यूल ख़त्म हो गया हो, तो फ्यूल डाल देंगे। अपने जिक्सर में बहुत फ्यूल पड़ा है, मैंने उसको है ना हाफ टैंक से ऊपर ही रखता हूँ हमेशा, तो उसमें से फ्यूल निकाल के इसके अंदर डाल देंगे एंड फिर इसको स्टार्ट करके देखते हैं और क्या निकलता है रिज़ल्ट, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ, है ना। तो पहले चलो मैं इसको इतना स्टार्ट ही कर लेता हूँ, क्योंकि घर पे है भी नहीं कोई। तो ये अपनी करिश्मा को अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखते हैं भाई होती है नहीं होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया मैं पैदल चल चल के। अपनी बाइकों की याद आ ही गई भाई, मीटर में तो लाइट आ गई है, सीरियसली बता रहा हूँ, मीटर में तो लाइट आ चुकी है। इसको मैंने 15 से 20 दिन से स्टार्ट नहीं करा है, तो गाय को भोग रहा था, गाय आई ना बाहर, गायों को भगाया था यहाँ से। तो एक बार किक मार के देखते हैं, सेल्फ की आवाज़ आई थी ना, और सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही है। अब किक मार के देखते हैं होती नहीं होती है। हो जियो हो जियो हो जियो हो जियो। देख रहे हो, एक किक स्टार्ट, थोड़ा सा फ्यूल का डाला इसके अंदर, यही किक में स्टार्ट हो गई। इसके अंदर फ्यूल की कमी थी जो अब पूरी हो चुकी है, तो इस वजह से स्टार्ट हो गई है। मेरी आवाज़ कम आ रही होगी इसकी वजह से। थोड़ी देर इसको है ना वार्म अप होने देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद खड़ी थी। हैट्स ऑफ होंडा को, है ना सच बता रहा हूँ, हैट्स ऑफ, क्या इंजन बनाता है यार, मतलब एक बार में स्टार्ट। और अब इसकी एज भी होने वाली है, लास्ट ईयर बच रहा है अपनी करिश्मा का, बट एज पेपरों के अंदर होगी, वैसे एज थोड़ी होगी इसकी। वैसे देख लो अभी भी कैसी है। रोटी तो आज फिलहाल अपनी बाइक तो भी स्टार्ट हो गई है, और देख लिया आप लोगों ने भाई होंडा क्या इंजन बनाता है ना, देख रहे हो, मतलब सिर्फ एक ही किक में बाइक स्टार्ट। और देख लो अभी तक स्टार्ट ही है, इतनी पुरानी बाइक होने के बाद भी। टोटल दूँ इसका, देखो ये आरपीएम दिख रहा है आप लोगों को, 1 to 10 10,000 आरपीएम तक जाती है। देखो यकीन नहीं हो रहा ना, देखो अभी दिखाते हैं इसकी, देखो सुई पे नज़र रखो, सुई पे। और देखो कोई लिमिटर नहीं है, आजकल की बाइकों के अंदर होता है ना फुल रैप कर देते तो लिमिटर आ जाता है, कोई लिमिटर नहीं लग रहा, पूरी रॉ पावर है पूरी की पूरी। यहाँ ऐसे नहीं कर रही जैसे फुल थ्रोटल लेने पे होता है भाई साहब। पूरा 10,000 आरपीएम जा रहा, ज़्यादा रैप नहीं करते हैं, क्योंकि मैं खुद प्रेफर नहीं करता। देख लो कौन कह देगा, मतलब ऑलमोस्ट 15 साल पुरानी बाइक है, ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा सा ही बस माइनर सा टाइम रह रहा है इसका 15 साल के, मतलब अगर बिहाफ पे देखा जाए तो। और देख लो आज भी कैसे स्टार्ट रहती है, और मतलब फुल 10,000 आरपीएम तक जा रही है, और बिना किसी इशू के। भाई साहब पता नहीं होंडा ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है अपने इंजन के अंदर भाई, कि इतना ज़्यादा मतलब रिफाइंड मतलब उसका इंजन होता है, और भाई पूरी डेट निकल जाए इंजन की, तो मतलब आरसी पे भी जो भी डेट चढ़ी हुई है व्हीकल की, पूरे 15 साल भी ख़त्म हो जाए उसके बाद भी देख लो क्या पावर है। तो भाई अगली बार मैं कोई भी मतलब व्हीकल लेने वाला हूँ ना, सुजुकी पे तो मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि सुजुकी भी मैंने रख के देख लिया है, ठीक है। हाँ ऐसी बात नहीं है सुजुकी बुरी है, बट सुजुकी में है ना मतलब जो इसके पार्ट्स होते हैं ना, ये बहुत मतलब कम मिलने लगे आजकल, तो इसलिए सुजुकी में प्रॉब्लम आती है। नहीं तो सुजुकी का भी इंजन बेस्ट है, दोनों ही अपने मतलब वहाँ के है, जापान के, ठीक है, दोनों ही टेक्नोलॉजी जापान की है, तो इतना डिफरेंस है नहीं मतलब इंजन में, इंजन वाइज देखा जाए तो। बट होंडा है ना कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम इंजन बनाता है। अब
पता नहीं, ये मेरे को ही लगता है, आप लोगों को भी लगता है। अगर आप लोगों के पास होंडा या सुजुकी दोनों एक साथ किसी के भी पास है तो मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी देखते हैं, मेरे को तो भाई ऐसा ही लगता है। और अभी है ना, देखो देखो ये दिख रहा है आपको, ये देखो, अच्छे से दिखाता हूँ, रुक जाओ तुम लोगों को। तो ये दिख रहा है ना, अब ये यहीं खड़ा था, इसको मैंने रोटी दी थी, और ये बैठा छोटू, ये उसको भगाता है। छोटा कना दिख रहा है, इसको भगाता है, इसको, ये खड़ा बाहर। तो यहाँ पर जो गाय वगैरह होती है ना, वो रोटी मांगने आ जाती हैं, खाना मांगने, तो उनको डाल देता हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या, घर में कोई भी होता, कोई भी डाल देता है, तो इस वजह से आती रहती हूँ। और ये छोटा कना भगाता है उन्हें, ये कहता है यहाँ पे क्यों आ रहे हो तुम, ऐसा भगाता, मतलब भोंकता उनको ना। तो अपने घर के अंदर मतलब एंटर नहीं होने देगा किसी को भी, ये ऐसा सीन है इसका। बाकी देखो तुम लोगों को ना बड़ी चीज़ दिखाओ, एक जानवर वाली चीज़। ये हमारे देखो साइड वाला प्लॉट अंकल का, और देखो सब्जियाँ देख लो उगी हुई। ये देखो गोभी देखी है ना तुमने, अब देखो गोभी उगी को दिखाऊँ, ये देखो, ये दिख रहा है, ये कहाँ जा रही मेरी उंगली, ये दिख रहा तुम लोगों को, ये गोभी का फूल है, ये देख लो, एक वो रहा उधर है नहीं है, तो ये दोनों गोभी के फूल है। एक तीसरी ये गोभी, जिधर में ये इशारा जा रहा है, 1 2 3 गोभी है, देख लो ये गोभी के फूल है सारे। उधर वो धनिया है, ठीक है, देखो तुम्हें ना जूम आउट करके दिखाता हूँ, ऐसे करके साफ दिखेगा तुम्हें। उधर की साइड वो धनिया है, आगे जाके मेथी है, वो पालक है, ये पता नहीं क्या है, उधर भी वो पालक है। देखो ये देखो, दिख रहा है ना तुम्हें, देखो तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज़, ये सामने दिख रहा तुम्हें, ये सामने दिख रहा है, ये रहा। तो ये मेरे को अभी तक पता नहीं चला, मेरे को लग रहा है पहले तो पालक लग रहा था मेरे को, और पालक ही लग रहा है मेरे को अभी भी। बट इसके अंदर जो ये रेड सी इसकी वो आ रही है ना, ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई कि इसमें रेड ये क्यों आ रही है, समझ रहे हो। किसी को पता हो तो गांव से हो अपने, तो भाई कमेंट करके बताना मेरे को ज़रूर। मेरे को ये रेड का वो समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट क्या है। बाकी उधर वो जो दिख रहा है, ये पेड़ से दिख रहा है, ये बेल जा रही है, ये पूरा वो है, मतलब पेठा बोलते हैं, पेठे की बेल थी ये। और काफ़ी सारी चीज़ें उगा रखी अंकल ने, पूरी क्यारी बना रखी है। और ये देखो घर बना रखा है इधर, मतलब फार्म हाउस ऐसे बनाए थे गाँव में ना ज़्यादातर लोग। तुम लोगों को फार्म हाउस दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे फार्म हाउस होते हैं, वो बड़ा वाला फार्म हाउस नहीं है, छोटा वाला है जो लोग अपने बनाकर डाल देते हैं फार्म हाउस की तरह, ठीक है। ऐसे सब्जियाँ वगैरह उगा देते हैं उसमें, ये अपने एक आध कम रूम बना देते हैं, ये अपने वॉशरूम हो गया, और ये मेन गेट हो गया, समझ रहे हो, फार्म हाउस का। तो गांव में कुछ इस तरह के फार्म हाउस बनाए थे लोग। एंड हमारे यहाँ पर भी उग रही चीज़ें इस वाले में, यहाँ पे हम रह रहे हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं, सिर्फ एक दीवार का, बट हम इधर जाते नहीं अंकल के इधर। हाँ बाकी थोड़ी देखभाल वगैरह पूरी रखते हैं कि कोई आए ना उधर से, है ना। और एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते फ़र्ज़ बनता भी अपना देखभाल रखने का किसी का भी। बाकी अपनी दोनों बाइकें यहाँ खड़ी हैं, देखो एक येरी। अच्छा, मैंने आप लोगों से ना काफ़ी टाइम पहले मैंने एक चीज़ बोली थी करिश्मा के लिए, मेरे को अभी तक याद है वो, कि करिश्मा पे मतलब फुली फेयर्ड कर देंगे हम इसको, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो है ना, मैंने ना मतलब काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ उस चीज़ पर। मेरे को 2 फेयरिंग मेरे को पसंद भी आई है, और एक उसमें मेरे को ये भी लग रहा है कि जैसे अब देखो ये है, मेरे को ना मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब इसको उतारूँ नहीं उतारूँ, क्योंकि ये जो है ना, देखो इससे ना, देखो पूरी लुक है ना ऐसे आ रही है, जैसे फेयरिंग होती है ना आएगी। तो मैं सोच रहा हूँ इसके बैक साइड में जो एक अंडर बैली होती है ना, एक इस पर अंडर बैली इंस्टॉल करवा देते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है ना इसका ब्लैक वाला, इसको ब्लैक करवा देते हैं, ओ ब्लैक से मतलब इसको येलो करवा देते हैं। तो येलो स्टोन में है ना, उसके अंडर बैली के साथ है ना, यहाँ तक अंडर बैली आ जाएगी तो मिक्स हो जाएगा ये। बाकी ये आगे से है ही, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें मतलब ऐसे लगेगी, ये फुली फेयर्ड बन जाएगी फिर ये। वैसे तो अभी भी सेमी फेयर्ड, तो देखो सेमी फेयर्ड क्या होता है कि इतना होता है, जैसे 220 में आता था, और यहाँ पे ये जो हो गया, अब ये है ना पहले ब्लैक था तो इस वजह से सेमी फेयर्ड लगती थी। अब है ना देखो तुम्हें लग रहा होगा फुली फेयर्ड बाइक लग रही होगी ये थोड़ी बहुत, है ना। लेकिन इसमें भी कमी क्या है, अंडर बैली आ जाएगी ना एक और इसमें, और ये पार्ट जब इसका येलो हो जाएगा तो और ज़्यादा मतलब खिल के लुक आएगी इसकी ना, फुली फेयर्ड वाली। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा ही, और इस पर आगे मिरर इंस्टॉल करवाने की सोच रहा हूँ मैं। ये मैं आप लोगों को पहले बता दिया, मैं आप लोगों को सरप्राइज़ देता हूँ तो देख लो, पहले नहीं बताता, बट ये मैंने पहले रिवील कर दिया आप लोगों को। तो मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, मेरे माइंड में ऐसा चल रहा है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को।
आगे बेचारी अपनी जिक्सर ये खड़ी, एक्सीडेंट हुई। डेली डेली ऐसे देखना पड़ता था, तो मेरे को बहुत अजीब सा लगता है इसको देखने में। आदत नहीं है ना अपनी बाइक ऐसे देखने में, इतने प्यार से रखी हमने अपनी चीज़ें, और कोई आके ऐसा कर जाए। हाँ, आप लोगों के दिमाग में ना भी ये चल रहा होगा कि भाई आप बार बार ये कह रहे हो कि मतलब जो मेरी बाइक है वो उनसे ठीक कराने की। तो मैं पता है क्यों कह रहा हूँ, देखो चक्कर क्या है ना, जिक्सर है ना, मैं दिल्ली गया हुआ था, इसका इंश्योरेंस है ना उससे बहुत पहले ही मतलब ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मैं जिक्सर है ना ज़्यादा ना यहाँ से बाहर लेकर नहीं जा पा रहा, समझ रहे हो, मतलब गांव से बाहर निकाल ही नहीं पाया था काफ़ी टाइम से, करीब करीब 6 से 7 महीने हो गए हैं। तो मैं गांव से बाहर है ना ज़्यादा, मतलब जैसे लॉन्ग टूर पे जाते हैं वैसे जा नहीं पाया जिक्सर लेकर। तो इस वजह से ना मैं चेक करना भूल गया। मतलब क्या होता है ना कि मैं जब भी चेक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से कहीं बाहर जाना है मेरे को, ठीक है, हाईवे का मतलब सफ़र है, मेरे को पता है कि भाई वहाँ पर ख़तरा ज़्यादा है, इंश्योरेंस चाहिए होता है, ठीक है, तो इस वजह से मैं पहले चेक कर लेता हूँ और मैं इंश्योरेंस करवा देता हूँ बाइकों का अपनी का। तो ऐसा सीन है। तो गांव के अंदर है ना, मतलब यहाँ से यहाँ पे जाना है, वहाँ से यहाँ जाना है, तो इतनी इतनी सी पास में है ना, मतलब इंश्योरेंस वगैरह कौन ही चेक करता है। मेरे को पता नहीं था कि ख़त्म हो चुका है, और बाइक अपनी टोटल डैमेज हो गई, ठीक है। और देखो सेकंड थिंग ये कि भाई अगर किसी का इंश्योरेंस भी होता ना, कोई मेरी जगह होता कोई और, उसका अगर इंश्योरेंस भी होता, तो भाई जितना ब्रूटली उस आदमी ने टक्कर मारी है ना मेरे को, मेरी जगह कोई और होता तो भाई वो अपना इंश्योरेंस उसके लिए ना 1% भी वेस्ट नहीं करता। इंश्योरेंस का क्लेम वो लेता तक नहीं, और उसको वहीं पे है ना रोक कर उससे पैसे लेता। बट मैंने इंसानियत के नाते उसको जाने दिया वहाँ से, कि वो कह रहा था कि बेटा ये है वो है, मैं तुम्हारे को पैसे दे दूँगा, मैं उसमें जॉब करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। पहले तो मैंने जाने नहीं दिया था उसे, बट फिर लोग भी कहने लगे कुछ। आजकल की पब्लिक के ऊपर है ना कभी भरोसा मत करना, बहुत ही घटिया लोग होते हैं आजकल के, कुछ भी भोग देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके तो कुछ जा नहीं रहा है, उनका तो एक्सीडेंट जिसका हुआ है भाई उसका नुकसान हुआ है, मतलब सामने वाले का नुकसान हुआ, उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो वो कुछ भी भोगते रहते हैं। उनकी बातों पर कभी भरोसा मत करना। कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी सीन हो जाना तो सबसे पहले अपने फैमिली में, अपने यार दोस्तों को, किसी को कॉल कर लेना, ठीक है। मेरे से गलती हो गई, मैं एज का थोड़ा वो खा गया धोखा, कि हाँ भाई चल एजिड है भाई, कोई बात नहीं भाई, विश्वास करके दे देगा भाई, कोई बात नहीं। बट वो चीज़ है ना विश्वास वाली थी नहीं। और चलो छोड़ो, क्या ही क्या है। बाकी मैं इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा था, तो इंश्योरेंस मैं इस वजह से मतलब कवर नहीं कर पा रहा हूँ बाइक कंपनी का, और मैं करूँगा भी नहीं, ठीक है। मुझे क्लेम लेना है उस आदमी से जिस आदमी ने मेरी बाइक का नुकसान किया है, टोटल लॉस में डाली है। टोटल लॉस में तो नहीं, बट फिर भी आगे से पूरी की पूरी बाइक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। वो तो अच्छा है बच गई, क्योंकि बहुत कम स्पीड पे था मैं, और मैं बच गया क्योंकि मैं बहुत कम स्पीड पे था, इसलिए ही, है ना। तो नहीं तो कुछ भी हो सकता था। आई नो मैं डबल बार ये लाइन बोल दी है, बट फिर भी समझ रहे हो ना, मतलब कुछ भी हो सकता था गाइस। अगर थोड़ी भी स्पीड मैं आप ये समझ लो सिर्फ 20 से 21 की स्पीड भी होती ना मेरी, भाई मेरा हाथ या फ्रैक्चर होता, या कमर फ्रैक्चर होती, या सर में लगती तो सीधा ऊपर, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ सीन हो सकता था। बाकी इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि है ना, जब तंग रोड हो ना, तंग रोड का मतलब जब रोड पूरा ऐसा हो कि एक ही रोड है, सिंगल रोड, उस पर ट्रैफिक ज़्यादा चल रहा है, तो भाई आराम आराम से चलाओ, ज़्यादा हवाबाजी मत दिखाओ, छपरिया मत बनो, ठीक है। ये जितने भी छपरी हैं जो चलाते हैं ना टेढ़ी मेढ़ी करके सांप बना देते हैं, ऐसे मत बनो, आराम से चलाओ, अपने लिमिट में चलो, बहुत प्यार से कि तुम ब्रेकिंग कर लो। क्योंकि कुछ भी कई चूतिए लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने भी चल रहे होते हैं, आपके पीछे भी चल रहे होते हैं। जैसा एक तो मेरे सामने चल रहा था, ठीक है, जिसने कि ये काम कर दिया। तो कुछ भरोसा नहीं होता भाई किसी का भी, लोगों के ऊपर भरोसा करके मत चलो, अपने खुद पे कॉन्फिडेंस पे चलो रोड पे, ठीक है। बाकी हाँ, खाली रोड होते हैं, खुले रोड होते हैं, वहाँ भगाओ अपने, क्योंकि बाइक आपने भगाने के लिए ली है, ठीक है। इन्जॉय करो उसको वहाँ पर पूरे राइडिंग गियर्स के साथ, अपने हेलमेट के साथ। बाकी नॉर्मल रोड पर कहीं मत चलाओ तेज़, 20 से ऊपर तो मैं तो कह रहा हूँ चलाओ ही मत, 20-21 से ऊपर आराम आराम से चलो। मैं भी इतनी स्पीड में था, ब्रेक मारे मैं भी 12-13 या 11 की स्पीड तक आ गया था, तब मेरी बाइक पूरी मैंने गिरी, जैसे वो बैलेंस बिगड़ा ना मेरा, जब वो पूरा मेरे को राइट और लेफ्ट में दबाता चला गया, तब तक मेरी बाइक 11-12 तक की स्पीड पर आ चुकी थी, और स्लिप होकर वो गिर गई, वो सीधा उसके अंदर गई, मैं रोड पर रुक गया, नहीं तो मैं भी उसके अंदर जाता अगर थोड़ी भी स्पीड ज़्यादा होती तो मेरी। तो यही कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ मेरे को शेयर करनी थी, है। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दूं। आप लोग भी सोच रहे हो कि भाई क्यों पीछे पड़े, वो इंश्योरेंस क्यों नहीं कवर कर रहे। तो भाई इंश्योरेंस कवर मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, बिकॉज अपना इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका है। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर है ना,
हमारी कंप्लेंट भी लेने से मना कर दिया गया, समझ रहे हो। उसने सीधा हमको डायरेक्ट है ना पर्चा थमा दिया इंश्योरेंस का कि ये पकड़ इंश्योरेंस में क्लेम कर लियो जा, कोई केस नहीं बनता। इसलिए वो ऐसा कर रहा था, मेरे को सब पता है, इसलिए मैंने ऊपर केस डाला है और विद प्रूफ डाला अब की बार मैंने। और अब तो बता दूंगा इनको, मैं बताऊँगा इनको केस कैसे लड़ते हैं। गलत आदमी से पंगा ले लिया इन्होंने, ये सोच रहे थे कि मतलब नॉर्मली टल जाएगा। मेरे ख्याल से ना इन लोगों ने ना पहले भी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा किया होगा, फिर इसका मतलब कि किसी को घर भेज देना, किसी को कुछ कह देना, तो इन्होंने पहले किया होगा ऐसा काफ़ी लोगों के साथ। बट अब नहीं, अब हम देख लेंगे नहीं अपने आप अपने तरीके से। बाकी ये बैठा अपना बच्चा, छोटे बच्चे इसकी है ना मासूमियत पे मत जाना, ये भाई बहुत तेज़ है ये। किसी को अभी है ना इसने कुछ टाइम पहले ना मतलब चूहा होता है ना, मतलब चकचुंदर होती है ना, चकचुंदर नाम सुना होगा तुम लोगों ने, घर में तुम्हारे बोलते होंगे चकचुंदर चूहे जैसी होती है, उसका लंबा मुँह होता है। भाई इसने यहाँ पर पकड़ कर ना यहाँ मार दी वो बेचारी, तो यहाँ मार दी। फिर मैं रात भर उसको यहाँ पर छोड़ दिया था, यहाँ पर रख के। उसके बाद में फिर मैं दिन में उसको वहाँ पर गाड़ कर आया, वहाँ पर वो दिख रही है ईंटें दिख रही है, ईंट के पास वो मट्टी है, वहाँ पर गाड़ कर आया था उसको, बेचारी को इसने मार दी थी वो। और पकड़ी कहाँ से थी वो, यहाँ से भाग के बैठ गया, यहाँ से भाग के इधर को आ रही थी। अरे ये उधर था परली साइड, वहाँ पे ढूंढ रहा था, वहाँ से यहाँ पे आके इसने यहाँ पकड़ ली वो भागती। ये देखो काफ़ी टाइम से है ना चलाने का नुकसान, केयर ना करो ना चीज़ की, देखो ऐसी हो जाती है। कितनी पुराने से दिख रही है तुम्हें ऐसे। अरे ये ना पूरा पीस नया है, ये देखो मेरा हाथ की शाइन दिख रही है तुम्हें, देखो अंदर दिख रहा है मेरा हाथ की वो दिख रही है रिफ्लेक्शन, पूरी की पूरी नई करवाई हुई है भाई ये मैंने। और मैं अपनी बाइकों को ऐसे रखता हूँ, ये चली नहीं काफ़ी टाइम से, तो इस वजह से धूल मिट्टी चढ़ रही है इस पर, नहीं तो पूरी की पूरी बाइक नई बना रखी है मैंने अपनी। और ये देखो इसके अलॉय जो हमने पेंट कराए थे, अभी ये है ना धुल जाएगी ना एक बार, अब इसको धुलवाऊँगा क्योंकि अभी ये आ रही है काम में, तो धुलने के बाद अभी सही हो जाएगी। ये देखो किसी करिश्मा में देखा आप लोगों ने, येलो करिश्मा में येलो अलॉय अपने करवा रखा है भाई, करिश्मा वालों ने खुद नहीं दिए अभी तक येलो करिश्मा के अंदर येलो अलॉय आपने कर दिए। पर वन इन इंडिया भी तो बनाना था, किसी के अंदर तुमने ये भी नहीं देखा होगा येलो, ये वाला पार्ट इसका फेंडर का, ये भी हमने येलो कर दिया। ये भी तो इसकी लुक ऐसी लगती है कुछ देखने में, बढ़िया बाइक है, बहुत जेन्युइन बाइक है। बाकी देख लो एक्सीडेंट होने से है ना 2 दिन पहले इसकी अलॉय पेंट करवाए थे। देखो टाइम का कुछ भरोसा नहीं है गाइस, बोलते हैं ना वाली लाइन सुनिए तुमने, एक सॉन्ग की गाने की लाइन है, वक्त का क्या भरोसा बन के पानी बह जाए, है नहीं है। तो भाई वही वाला सीन है कि वक्त का क्या भरोसा बन के पानी बह जाए। कुछ नहीं पता भाई टाइम का ना, कुछ भी नहीं पता, एक सेकंड में क्या से क्या हो जाए कुछ नहीं पता होता। तो सैड मत रहो भाई, बस खुल के जियो अपनी लाइफ के अंदर, बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से, ठीक है। बाकी एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो हमारे यहाँ की क्यारी, ये देखो पालक दिखाऊँ आप लोगों को, देखो वो दिख रहा है ये बीच में, ये दिख रहा है, ये पालक है ये। और ये मैंने कल यहीं से तोड़ा था, ये काफ़ी सारा बनाया था मम्मी ने, घर में सब्जी बनी है इसकी। और ये देखो ये दिख रही है क्या है पता है, मूली, देख लो ज़मीन में से निकल रही है, ऐसे निकलती ज़मीन में से मूली, सारी मूली है इधर है ना, इधर की साइड। और आपको इधर दिखाता हूँ क्या क्या है, पानी दे रखा है इनमें फिलहाल, तो दिख रहा ना पानी की, ये बूंदे पानी की। ये देखो गोभी के फूल, कह रहा था ना मैं, देखो गोभी ऐसे उगती है, ये देखो दिख रहा गोभी का फूल, एकदम वाइट सा दिख रहा होगा आप लोगों को धूप की उसमें, ऐसा है देख लो गोभी का फूल। तो ऐसे उगते हैं गोभी के फूल हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ के हर जगह ऐसे उगते हैं, दिखा रहा हूँ आप लोगों को कैसे उगते हैं, जो आप गोभी बाज़ार से लाकर खाते हो। और पेठे की तो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, हो रही बेल सारी पेठे की, उधर पेठा भी है, पेठा भी उग रहा होगा, ठीक है। मतलब गांव में फ़ायदा तो है इस चीज़ का ना कि सब्ज़ियाँ वगैरह आप खुद से उगाकर अपनी जेन्युइन खा सकते हो। और ये है ना सबसे बढ़िया सब्ज़ी है दुनिया में, सबसे बढ़िया सब्ज़ी यही होती है
क्यों? क्योंकि है ना, मैंने बाहर भी जाकर देखा था, खेतों पर भी गंदा पानी जो होता है ना, वही उसके अंदर पानी ले लेते हैं, उठा लेते हैं और सब्जियों में डाल देते हैं। वो जब सब्जी को तराई करनी होती है, उगाना होता है उनको खेतों में, तो खेतों की सिंचाई करने के लिए वही पानी यूज़ होता है और वही सब्जी हम खाते हैं फिर बाज़ार से ला के। तो कहाँ क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता होता, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं इन वाली सब्जी को सबसे बेस्ट मानता हूँ कि भाई अपने हाथ सामने उगी हुई है और हमारे अपने हाथ का पानी दिया हुआ है इनमें, जो पीने का पानी होता है हमारा यूज़ करने का, वही हमने इनमें दिया हुआ है। तो सबसे बेस्ट सब्जी है ये। बाकी देखो पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे है ना, देखो एक चीज़ देखो, दिखाऊँ तुम्हें, ये दिख रही है, ये और पास करो, ये देखो, तो ये है तोरी। तोरी का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, तोरी खाई भी होगी तुम लोगों ने, कईयों ने, है ना, अपने घर पे। तो ये तोरी है जो ख़राब हो चुकी है यहाँ पर। बाकी हमने उतारी नहीं थी ये, तो ये मौसम के साथ साथ पक के है ना सड़ गई है, पूरी ख़राब हो गई। पास से दिखाऊँ तुम लोगों को, ये देखो, जूम करेगा ऐसे, बैकग्राउंड पे जूम कर रहा है क्या? तोरी पे जूम कर ले, ये देखो दिख रही है तोरी। तो ये सड़ गई है पूरी, मतलब पकने के बाद सड़ी है। तो ऐसी है कुछ, बहुत बड़ी तोरी है, कम से कम 1-1.5 किलो की है। तुम्हें इसमें छोटी लग रही होगी शायद, बट 1-1.5 किलो की तोरी है ये पूरी। तो देख लो, ये ऐसा भी हो जाता है, सब्जी ना हटाओ टाइम से तो सड़ भी जाती है, बट ये कुछ ज़्यादा टाइम तक छोड़ दी थी हमने, तो इस वजह से सड़ी है, ठीक है, नहीं तो ख़राब नहीं होती है। ये कुछ अपना ऐसा घर है जहाँ पे हम रह रहे हैं अभी, ठीक है, पूरा 200 गज का प्लॉट है ये जिसमें हम रह रहे हैं अभी। और सही है, शहर में तो मतलब कहाँ ही किसी को नसीब होता 200 गज का प्लॉट जिसके अंदर फार्म भी हो ऐसा, और पार्किंग इतनी अच्छी हो। मेन बात है पार्किंग इतनी अच्छी हो हमारे जैसे लोगों के लिए, जो बाइकर होते हैं, या कोई किसी को गाड़ियाँ पसंद है या किसी को बाइक पसंद है, उन लोगों के लिए तो पार्किंग भाई समझ रहे हो ना किस लेवल की चीज़ है। तो सब कुछ मतलब इस घर के अंदर हमें मिल रहा है कि पार्किंग भी है और अपने ये भी है फार्म वगैरह, और अपने रूम भी है। तो बेस्ट है गांव, और ऊपर से सबसे बढ़िया गांव की लाइफ। यहाँ पे पता 2 चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं गुड़गांव में रह रहा था ना, तो वहाँ पर मेरे को सिर्फ शहर शहर दिखता था। अपना गुड़गांव पूरा शहर ही है ना, वहाँ पे अब गाँव तो कुछ बचा नहीं है कहने का, बस गुड़गांव गाँव है उसका नाम, लेकिन वो पूरा ही शहर बन चुका है। बट यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पर 2 तरह की चीज़ है। एक, अगर मैं उधर जाता हूँ पीछे, ठीक है, तो सारा ना देखो, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ ढंग से, देखो वो पेड़ वेड़ से दिख रहे हैं तुम लोगों को, वो पेड़ सामने दिख रहे हैं। तो वो जो पेड़ है ना, उधर की साइड अगर मैं जाता हूँ तो पूरा जंगल है वो, मतलब इधर से जंगल की स्टार्टिंग है, ये समझ लो। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर सीन, ठीक है। और अगर मैं उधर जाता हूँ पीछे, तो उधर पूरा ना शहर चालू हो जाता है। कह नहीं पाया कोई भी कि ये गांव का 1% भी हिस्सा है, पूरा शहर है। और बड़े से बड़े शोरूम, बाइकों के, गाड़ियों के, सब चीज़ें हैं मतलब यहाँ पर, है ना। तो 1 मिनट में मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का, ठीक है। बाकी उधर जंगल है पूरे के पूरे, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर, है ना, गाँव में। तो देखो इधर की बात कर रहा था मैं, इधर से पूरे जंगल स्टार्ट हो जाते हैं। ये पानी दिख रहा था मैं, देखो ये काला काला सा, ये पानी खेतों के अंदर जा रहा है, समझ रहे हो, बहुत गंदा पानी है ये। और यही खेतों में मतलब सब्जियां उगाने के लिए यूज़ हो रहा है। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाहर की सब्जियां का वो भरोसा नहीं है, गाँव में से कैसी आ रही कैसी नहीं, कैसी आप खा रहे हो। तुम लोगों को तो लगता होगा कि भाई खेत की आ रही है, बट खेत की देख लो, ऐसी खेत की होती है, इस पानी से सिंचाई की होती है, तो इस पानी से ही बड़ी होती है वो सब्ज़ी। यही हम खा रहे हैं खरीद के। तो इसलिए भाई मैं तो खानी छोड़ दी, मैं तो अपने यहाँ फार्म की सब्ज़ी खाता हूँ, ठीक। काफ़ी सारी सब्जियाँ हो जाती है फार्म में ही, तोड़ लो कुछ भी बना लो, 1-2 दिन तो वही वाली सब्ज़ी चल जाती है, उसके बाद में फिर दूसरे दिन दूसरी सब्ज़ी बन जाती है, ठीक है। सब्ज़ी इतनी सारी है कि मतलब दोबारा उगती रहती है, बस पानी देते रहो टाइम पे, तो बढ़िया हो जाती है, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ सीन है, जो एक आध सब्ज़ी नहीं होती वो लानी पड़ती है फिर मार्केट से, मजबूरी है, क्या करे। बट ऑल द टाइम मतलब पूरा टाइम है ना, हमको वो वाली सब्ज़ी बाहर की नहीं खानी पड़ रही, बस इतना फ़ायदा है हमको। और साफ़ सुथरी सब्ज़ी खा रहे हैं और बाहर की नहीं खानी पड़ रही ऑल द टाइम। ये गंदे पानी की सब्ज़ी खा रहे हैं, या कैसी भी सब्ज़ी हो, या इंजेक्शन लग रहे हो उसके अंदर, तो हमारी हेल्थ को इतना नुकसान नहीं पहुँचाएगी वो, समझ रहे हो। थोड़ा नुकसान करेगी, जो चीज़ हमें यहाँ पर नहीं मिल रही वो बाहर से लानी पड़ती है। जैसे हमें टमाटर हो गए, टमाटर यहाँ हो गए हुए नहीं अभी, ठीक है। तो ये सीन है।
बाकी मैंने सोचा आज घर पे हूँ तो आज आप लोगों को ना पूरा ना घर का एक बढ़िया सा व्लॉग बना कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि घर वाले तो अभी हॉस्पिटल गए हैं, तो मैंने कहा भाई तुम्हारा भाई अकेला है घर पे तो व्लॉग करते हैं। मैंने कभी है ना लाइफ में ना कभी भी ऐसा व्लॉग किया नहीं कि जैसे और लोग करते हैं ना, जैसे आज मैंने किया है पूरा व्लॉग ये कि घर पे रह के कुछ भी मतलब आप लोगों को चीज़ें दिखा रहा हूँ, अपनी डेली लाइफ दिखा रहा हूँ अपनी कैसी चल रही है। तो डेली लाइफ के मैंने कभी आप लोगों को व्लॉग बनाकर ज़्यादातर दिए नहीं, बीच बीच में कोशिश करी थी थोड़ा बहुत डालने की, बट नहीं डालते थे। कर रहा हूँ मैं भी कोशिश, ठीक है। बताना कमेंट करके ये व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि कोशिश करिए अपने डेली लाइफ दिखाने की आप लोगों को। अगर बढ़िया लगा तो फिर अपडेट रहूँगा मैं आगे भी चैनल पर, पहले मैं खुद भी देखूँगा, मेरे को भी अच्छा लगा तो फिर पास कर देंगे। फिर मैं कोशिश करता रहूँगा, फिर मैं धीरे धीरे आदत डाल लूँगा इस चीज़ की ना, ऐसे जो ब्लॉग डालने की। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी अभी थोड़ी देर में घर वाले आ जाएंगे, खाना वाना मैंने खा ही लूँगा जब घर वाले आ जाएंगे। तो नाश्ता मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, दूध पी लिया था अभी थोड़ी देर पहले ही, और मम्मी ने देसी घी के लड्डू बना रखे वो भी खा लिए थे, जो सर्दियों में बनते हैं, बेस्ट रहते हैं, डाइट सबसे बेस्ट है पता वो। और एक चैलेंज लिया मैंने कुछ टाइम में, हो सकता है मैं इस वाली वीडियो में, नेक्स्ट वाली वीडियो में ना एक वीडियो डालूँगा जिसके अंदर पुशअप चैलेंज लिया है मैंने। पुशअप चैलेंज कैसे है, काफ़ी टाइम है ना, मैंने पहले ना मैं काफ़ी पुशअप कर लिया करता था तो एक साथ, तो अब है ना मतलब मेरे को बहुत टाइम हो गया है वर्कआउट छोड़े हुए ना। बीच बीच में हल्का फुल्का सा है ना, मतलब एक होता है ना वार्म अप की तरह, ऐसा छोटा सा वर्कआउट कर लेता हूँ मैं। जैसे 10 का रैप खींच लिया, एक है नहीं है 10 का, ऐसे 10 इससे 10 इससे, तो ये छोटा मोटा वर्कआउट करता रहता हूँ ताकि बॉडी अपनी ठीक रहे। बट मैंने वर्कआउट करना छोड़ रखा है, तो पुशअप चैलेंज लूँगा मैं एक, देखता हूँ उसमें मैं पुशअप में कितनी पुशअप मार सकता हूँ एक वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वो वाली वीडियो बनाकर जल्दी डालूँगा, हो सकता है नेक्स्ट वाली वीडियो हो मे बी वो वाली, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड रहना चैनल पर, जल्दी वो वाली वीडियो भी डालेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मेरे को, क्योंकि मेरे को जब प्रॉब्लम हुई थी ना बीच में, जब डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि आप मतलब वर्कआउट वगैरह नहीं कर सकते अभी,